सर आपने पनौती वर्ड मेंशन किया, और पनौती आजकल लोग बहुत आम तरीके से बोल देते हैं कि यार तू पनौती है, पनौती लग गई। पर इसका एक महत्व है, शायद ये एक दशा है या शायद ये एक राक्षस से भी कोई कनेक्शन है। अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत बता पाएँ प्लीज़। इसको समझने के पहले थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी का, जी। क्योंकि ये पनौती शनि से जुड़ी हुई है। और शनि की दो तरह की पनौती होती, एक को हम शनि की साढ़े साती बोलते हैं जी। और एक को शनि की ढैया बोलते हैं। तो पनौती के दो टाइप हो गए, साढ़े साती, ढैया। साढ़े साती मतलब ये 7.5 साल का टाइम पीरियड है आपकी लाइफ का। ढैया मतलब कि ये 2.5 ईयर्स का टाइम पीरियड है आपका लाइफ का। अब इसको समझाने के लिए हॉरोस्कोप, आप एक तो जो भी व्यूअर देख रहा है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर में जाकर आप अपनी कुंडली निकाल के ले आइए, अपनी बर्थ चार्ट निकाल के ले, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जो भी पनौती, साढ़े साती, ढैया ये लगती है आपकी राशि पर, ठीक है। पर कईयों को कन्फ्यूज़न हो जाती है राशि, मेरी राशि है क्या, क्योंकि राशि कई तरह की होती है। एक होती है कि आप किस महीने में पैदा हुए, हाँ। उसको सनशाइन बोलते हैं जी। एक होती है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस नंबर पे बैठा है, किस राशि में बैठा, वो आपकी चंद्र राशि हो गई। एक होती है आपके नाम के पहले अक्षर से। मैं सबको एक थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मेरा बर्थ अगस्त में हुआ है, तो 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त के बीच में जो पैदा हो रहा है सारे लियो हैं जी। ये वेस्टर्न सिस्टम कहता है, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी नहीं बोलती, ये वेस्टर्न सिस्टम है, इसलिए इसे हम सनशाइन बोलते हैं। उस पर पनौती कभी नहीं लगती। अच्छा। तो इसको इग्नोर कर देना है। हम जब आप अपना बर्थ चार्ट लेकर आओ तो उसमें देखो चंद्रमा किस नंबर पे बैठा है। मैं एक फोटो भेजूंगा, आप लगा देना इसमें, ठीक है। तो 1 से लेकर 12 राशियां होती हैं, चंद्रमा जिस भी नंबर में बैठेगा वो राशि आपकी। तो जैसे 1 नंबर मेष राशि है, 2 नंबर वृषभ है, 3 नंबर मिथुन है, 4 नंबर कर्क है। तो अगर चंद्रमा 4 नंबर में बैठा तो कर्क राशि आपकी है, और इसे हम बोलेंगे चंद्र राशि। ये कुंडली से पता चलती है जी। इस पर ही लगती है सारी साढ़े साती, सारी पनौती। हम इसी को देखकर कोई भी ज्योतिष आपको बताता है। और उसके बाद आती है नाम का अक्षर से। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि जब बेबी होता था घर में तो लोग पंडित जी को बुलाते थे, पंडित जी से कहते थे पंडित जी बच्चे का नाम रख दो। पंडित जी बोलते थे इसका नाम रखो रामचंद्र, रामकरण। आप देखना आपके पापा या ग्रैंडफादर के नाम ऐसे ही हैं, राम, कृष्ण, हनुमान, इससे रिलेटेड है। वो अक्षर से रख देते थे, जो राशि का अक्षर होता। हर राशि के कुछ अक्षर फिक्स होते हैं, लेकिन आज के टाइम पे सबको आहान, विवान, कियाना, कियारा ये नाम रखने हैं। तो पंडित जी बोल के जाएंगे सत्यवती रखो, नहीं मैं तो सोनिया रखूंगी। तो अब वो आज के टाइम पे ये चीज़ मैटर ही नहीं करती, क्योंकि हम अब ज़माना बदल गया। अब हम पंडित जी जो अक्षर बता रहे हैं उसमें नाम नहीं रख रहे। तो पहले टाइम पे आपके नाम से पता चल जाती थी राशि क्या है। जैसे किसी का नाम एच से होता था तो उसकी कर्क राशि फिक्स है। लेकिन अब हम कुछ भी रख रहे हैं, टोनी रख रहे हैं, ओजी रख रहे हैं, ओरी रख रहे हैं, कुछ भी नाम रख रहे हैं, ठीक है। सो चंद्र राशि सबसे पहले पता करिए, जो आपकी चंद्र राशि उसी से पता चलेगा कि आपके ऊपर साढ़े साती या पनौती नहीं। अब कैसे पता चलता है? शनि का लेना देना है इसमें। शनि एक राशि में 2.5 साल बिताता है। जैसे पृथ्वी को अगर आप देखोगे तो सूर्य का चक्कर 365 दिनों में लगाती है, शनि यही काम 30 साल में करता है। लगभग 30 साल लग जाते हैं उसे करते करते। अब 30 को डिवाइडेड बाई 12 किया, क्योंकि 12 राशियां होती हैं, तो 30 डिवाइडेड बाई 12 तो 2.5 का एक फिगर आ जाता है कि शनि भगवान एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, फिर 2.5 साल बाद दूसरी राशि में, और ऐसे करके वो चलते चलते 30 साल में एक चक्कर पूरा करते हैं। तो शनि जिस राशि में रहता है उसका इफेक्ट एक राशि आगे और एक राशि पीछे भी रहता है। अच्छा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन ये शुरू की 3 राशियां। लेट्स सपोज कि शनि भगवान मेष राशि में आज बैठे हैं, तो उनका इफेक्ट आगे वाली यानी वृषभ राशि पर भी रहेगा जी, और एक पीछे यानी कि मीन राशि पर भी रहेगा। फिर 2.5 साल बाद वो वृषभ में जाएंगे तो वृषभ पे फिर से 2.5 साल का असर रहेगा। फिर 2.5 साल बाद वो मिथुन जाएंगे तो फिर पीछे की राशि पे, तो 2.5 + 2.5 + 2.5 इस तरह से 7.5 साल हो जाते हैं किसी एक राशि पे शनि के इफेक्ट को। इसे हम 7.5 बोलते हैं जी। ठीक। अब शनि जिस राशि में बैठा है उससे चौथी राशि और उससे 8वीं राशि पे पनौती लगती है, जिसे ढैया आप बोलते हो। जैसे मेष राशि में शनि बैठे हो तो इससे चौथी राशि काउंट कर लीजिए और 8वीं कर लीजिए, तो इन पे ढैया चल रही होती है। तो ये ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि किस किस पे चल रही है। अब आपने जो बोला कि स्टोरी पनौती डीमन की, ये स्टोरी रिलेटेड है भगवान हनुमान से। और एक बार क्या हुआ था कि बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था राम जी का और रावण का। हाँ। युद्ध में मेघनाद जो कि रावण का पुत्र था, उसने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। एक ब्रह्मपाश मारा, लक्ष्मण जी को लगा, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। अब भगवान राम ने जब देखा लक्ष्मण मूर्छित हो गए, उनका छोटा भाई वो रोने लग गए, वो विलाप करने लग गए। सोचिए, ये आप इस दृश्य को इमेजिन करिए,
तीनों लोगों का मालिक, सब कुछ उनके इशारे पे चलता है, और वो आज रो रहे हैं। और ऐसा वैसा नहीं रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि जीवन में सब कुछ मिल जाता है, वाइफ मिल जाएगी, पैसा दोबारा कमा लेंगे, बिजनेस सेट हो जाएगा, लेकिन भाई अगर चला गया तो भाई नहीं मिलता। इसलिए भाई की बड़ी अनुकंपा आपको दिखाई जाएगी। यही कृष्ण बलराम ने भी भाई की बहुत महत्ता समझाई है, और यहाँ राम लक्ष्मण में भी भाई की बहुत महत्ता समझाई कि सब कुछ दोबारा ले आओगे, भाई चला जाएगा दोबारा नहीं आ पाएगा। सो अब उनका ये विलाप देखते ही हनुमान जी ने कहा, यार ये मेरे स्वामी रो रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। अब उनको भी कुछ समझ में ना आया हनुमान जी को, तो विभीषण एक मुनि को, एक जो वैद्य होते थे उनको लेकर आए। उन वैद्य ने बोला कि द्रोणागिरी पर्वत पे जाओ, वहाँ पर एक संजीवनी मिलेगी, एक मेडिसिन हब समझ लीजिए आप, एक औषधि वो मिलेगी, उसे लेकर आओ और सूर्य उदय होने से पहले ले आना, नहीं तो फिर लक्ष्मण नहीं बचेंगे। अब हनुमान जी को बस इतना ही तो चाहिए था। हनुमान जी तुरंत उड़ते हैं, अपने वेग से जाते हैं द्रोणागिरी पर्वत में। अब ये बात जब रावण को पता चलती है तो रावण कहता है ये काम मैं कैसे होने दूं। तो रावण पनौती नाम का एक राक्षस था, उसको भेजता है। पनौती नाम का जो राक्षस है ये थ्राइव करता है डर पे, कंफ्यूजन पे। तो ये एक बहुत बड़ा पहाड़ बना देता है, जिसको हनुमान जी कहते हैं यार इसको तो पूरा घूम के जाना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। फिर एक समुद्र में ब्लैक होल बना देता है डराने के लिए कि तुम जा नहीं पाओगे, भी बहुत सारी मुश्किलें हैं, कोई राक्षस निकल रहा है इधर से उधर। अब हनुमान जी उनको पता चल जाता है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। हनुमान जी बैठते हैं एक पहाड़ पे, चिल्लाते राम राम राम, भगवान श्री राम का नाम लेने लग जाते हैं। इतने में उस राक्षस की हालत खराब हो जाती है। इनका डिवोशन और भक्ति देखकर वो सामने आ जाता है हाथ जोड़कर कि प्रभु गलती हो गई, माफ़ कर दो। अब ये स्टोरी है पनौती की, जो हनुमान जी से इनकाउंटर हुआ था। अब इस स्टोरी में कई सारे मैसेज हैं हमारे लिए, जैसे कि पनौती अगर आप पे लगी है तो आप डरोगे, हाँ। आप मिसगाइड होगे, आप कंफ्यूजन में आओगे, इस कंफ्यूजन में आकर आप गलत फैसले लोगे, जिससे आप और परेशान होगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये पनौती 7.5 ये आपका टाइम वेस्ट कराने के लिए आते हैं आपकी लाइफ में। लेकिन अगर आप राम के भक्त हो, कृष्ण के भक्त हो, अगर आपकी भक्ति में डिवोशन है तो ये चला भी जाएगा। इसीलिए आप देखो कि जनरली जो ज्योतिषाचार्य होते हैं ये हनुमान चालीसा की रेमेडी बताते हैं कि जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ो ऐसे टाइमों में तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। बट क्लियर इंडिकेशन है कि गोल एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, और दिल में भक्ति होनी चाहिए, डिवोशन होनी चाहिए। आपके जो भी आराध्य हैं उनको लेकर ये पनौती 7.5 आएंगे, कब चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा जी। पर क्योंकि ये होने ही वाला है, पर पहले से प्रिकॉशन ले सकते हैं कि समझो कोई भगवान हो कि अगर शनि की दशा लगने वाली हो, पहले से ही भगवान की पूजा करते रहो तो शायद वो दशा तो लगेगी पर इम्पैक्ट कम होएगा। तो क्या हर ये दशा के सामने एक ऐसे भगवान है जिनको प्रे करो तो आप बच सकते हैं? हमें इन ग्रहों को ना कुछ ऐसे सुपरफिशियल नहीं सोचना चाहिए। आप इनको एक इंसान की तरह लीजिए कि आप गलती करते हो, आपके पापा बेल्ट बजाते हैं आपके ऊपर, फिर आप क्या करते हो, पापा माफ़ कर दो, पापा माफ़ कर दो, गलती दोबारा नहीं करेंगे। ये भी आपके पापा के भी पापा हैं, ये प्लेनेट सुप्रीम पावर। सो हम इनकी रेमेडीज़ के तौर पे यही बोलते हैं कि आप मंत्र पढ़ो, इनकी याचना करो, स्तुति करो, चालीसा पढ़ो। ये क्या है, ये आप बस करो, शनि भगवान बहुत हो गया, अब थोड़ा सा माफ़ी दे दो मुझको, ठीक है। तो जी हाँ, जब आप ऐसे करते हो तो ये थोड़ा रहम करते हैं आपके ऊपर। अच्छा। पर एक बात हम आपको याद रखनी चाहिए कि कुछ चीज़ें ना, कुछ दुख जीवन में ज़रूरी हैं, बिल्कुल उनको सहना ज़रूरी है, उस पीरियड से निकलना ज़रूरी है। जो भी व्यक्ति शनि की 7.5 के पीरियड से निकलता है ना, वो एक अलग ही इंसान है। उसके अंदर अब कोई भी ज़्यादा एरोगेंस नहीं है, ईगो नहीं है, वो बहुत हम्बल और विनम्र हो चुका है जी। तो ये एक फेज़ है जो ज़रूरी था जी। आपको पैसों की अहमियत समझाना भी ज़रूरी है। शनि के टाइम पे इंसान को पैसे की अहमियत बहुत समझ में आती है कि एक एक रुपए कितना ज़रूरी है जी, क्योंकि मुश्किल हो रही होती है कमाने में। उसके बाद ये देकर भी जाएगा। कोई भी दशा होती है जब एंड होती है तो सब ठीक करके भी जाती है, लेकिन वो लेसन्स आपके लिए ज़रूरी भी हैं। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।